सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरु वी के यूट्यूब चैनल को और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वह एक नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है जिसमें कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में सेकंड नॉर्मल फॉर्म आती है। तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे क्या होता है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने से पहले आपको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो आप, तो टेक्निकल गुरु वी के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें और यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपका ये देखें, तभी ये समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल करने के लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक टेबल है वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी जब ये दो कंडीशन है उसमें फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन है कि इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगी जब वह पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगी कि टेबल या रिलेशन का प्रत्येक एट्रीब्यूट है वह है जो वैल्यू है उसमें डोमेन वैल्यू है वह यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, उसमें डुप्लीकेट या ऑटोमिक वैल्यू होनी चाहिए। और सेकंड है कि उसमें जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वह जो एट्रीब्यूट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसी के अनुसार होनी चाहिए। जैसे उसमें न्यूमेरिक फील्ड है तो उसमें सभी डोमेन वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिक फील्ड होगी। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में और अधिक जानने के लिए हमारे टेक्निकल गुरु वी के चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वहाँ पे पूरी वीडियो सीरीज है नॉर्मल फॉर्म के बारे में, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो सेकेंड इसकी कंडीशन है इट शुड नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है जो प्रत्येक एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो वह पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि जो यदि सभी नॉन की एट्रीब्यूट है वह की एट्रीब्यूट पे फुल्ली डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, वह किसी पार्ट ऑफ की पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की। ए टेबल इज इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल इट्स नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, एक टेबल के सभी यदि नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट पे फुल्ली डिपेंड है, ठीक है, तब वह रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। Those that not depend on the prime attribute or composite key are moved to another table. ओके, मतलब वह एट्रीब्यूट जो वह नॉन की एट्रीब्यूट जो कि फुल्ली डिपेंड नहीं है कि एट्रीब्यूट पे उन्हें हम दूसरी टेबल में मूव कर देंगे। द टेबल दैट डू नॉट हैव कॉम्बिनेशन कीज आर ऑटोमेटिकली इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वह टेबल जिसमें कि कोई भी कॉम्बिनेशन की नहीं है, केवल एक ही की है, ठीक है, एक ही की एट्रीब्यूट है, वह ऑटोमेटिक ही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। ओके, आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारे पास में दो टेबल है, एक टेबल का नाम है सेल्समैन और एक टेबल का नाम है सेल्स। सेल्समैन है उसका सेल्स कोड है 1 और 2। सेल्समैन का नेम है ए और बी। जिसका सेल्स कोड 1 है उसका नाम है ए और जिसका सेल्स कोड 2 है उसका नाम है बी। फिर डिपार्टमेंट, जिसका सेल्स कोड 1 है उसका नाम ए है, उसका डिपार्टमेंट परचेज है। जिसका सेल्स कोड 2 है उसका नाम है बी, उसका डिपार्टमेंट है सेल्स। फिर इधर टेबल है सेल्स नाम की टेबल की सेल्स कोड 1 है, वह प्रोडक्ट आईडी नंबर 101 बेच रहा है और प्रोडक्ट का नेम चॉकलेट्स बेच रहा है। अमाउंट कितनी है 200। फिर सेल्स कोड 2 है, वह प्रोडक्ट आईडी 102 है,
प्रोडक्ट नेम बिस्किट्स बेच रहा है और उसकी अमाउंट कितने बेच रहा है, 400 रुपीज़ में बेच रहा है। तो जो आप एक टेबल देख रहे हैं, ये दो टेबल, ये क्या है, ये फर्स्ट वाली टेबल तो सेकंड नॉर्म फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एक की एट्रीब्यूट है, ये वाला यहाँ पे की एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये वाला की एट्रीब्यूट है, ये वाला की एट्रीब्यूट है, ठीक है, और ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है, ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है, वे फुली डिपेंड है की एट्रीब्यूट पे। कैसे, देखो, जिसका सेल्स कोड 1 है उसका आप नाम बता सकते हो कि उसका नाम ए है, और जिसका सेल्स कोड 2 है उसका नाम बता सकते हो बी है। जिसका सेल्स कोड 1 है उसका डिपार्टमेंट बता सकते हो परचेज है, जिसका सेल्स कोड 2 है उसका डिपार्टमेंट बता सकते हो सेल्स है, ठीक है। तो ये भी इस पे डिपेंड है फुली, और ये भी इस पे फुली डिपेंड है, ठीक है। तो एक ही की एट्रीब्यूट है इसमें, तो एक ही की एट्रीब्यूट है, तो ये का टेबल ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्म फॉर्म में है, ठीक है। अब बात आती है कि जहाँ पे दो या कॉम्बिनेशन की एट्रीब्यूट हो या दो की एट्रीब्यूट हो, ठीक है, दो की एट्रीब्यूट को एक एट्रीब्यूट बना दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे हम टेबल को किस तरह से हम जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड वाली टेबल है सेल्स, तो इसमें हमारे पास में एट्रीब्यूट्स सेल्स कोड, PID, PNAME, सेल्स अमाउंट, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट है जिसको हम की एट्रीब्यूट मान रहे हैं। एक तो सेल्स कोड है, एक प्रोडक्ट ID है, ये हमारे पास में की एट्रीब्यूट है, ठीक है, कैंडिडेट की मानो इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्स कोड है और प्रोडक्ट ID है, ठीक है, ये मिलके प्रोडक्ट का नेम, ये मिलके सेल्स अमाउंट, ठीक है, ये बता रहे हैं कि जिसका सेल्स कोड 1 है वह प्रोडक्ट ID 101 बेच रहा है और उसकी अमाउंट कितनी है 200, और उसका प्रोडक्ट का नेम है चॉकलेट्स, ठीक है। और जिसका सेल्स कोड 2 है उसकी प्रोडक्ट ID 102, ठीक है, वो प्रोडक्ट नेम बिस्किट्स बेच रहा है, अमाउंट कितनी 400 रुपीज़ की बेच रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट, ये प्रोडक्ट नेम है वह इस पे भी डिपेंड है, ठीक है। इस पूरे पे दोनों से हम, इन दोनों से कैलकुलेट करने के बजाय इस एक से भी हम प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की ID जान सकते हैं कि जिसकी प्रोडक्ट नेम चॉकलेट्स है उसकी प्रोडक्ट ID कितनी है 101, ठीक है, और उसकी सेल्स अमाउंट कितने बेचा 200 बेचा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट नेम है वह पार्ट ऑफ की पे डिपेंड है, ठीक है, पार्ट ऑफ की पे डिपेंड है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म फुलफिल नहीं होती क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे, ठीक है। इस पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करेंगे कि जो की एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है जो कि फुल्ली डिपेंड नहीं है की पे, उसको हम क्या करेंगे, अलग टेबल में रिमूव कर देंगे, ठीक है, उसको अलग टेबल में मूव कर देंगे, उसको अलग टेबल में रख देंगे। तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे 3 टेबल बन जाएगी। एक तो सेल्स मैन की टेबल बन जाएगी, ठीक है, जिसमें सेल्स कोड होगा, सेल्स नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा, और एक टेबल बन जाएगी सेल्स की, ठीक है, जिसमें सेल्स कोड होगा और सेल्समैन प्रोडक्ट ID होगी और सेल्स अमाउंट होगा, और एक प्रोडक्ट की टेबल बन जाएगी जिसमें प्रोडक्ट ID होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, ठीक है। तो ये सेकंड नॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट किया टेबल को। ये टेबल तो ऑलरेडी है सेकंड नॉर्म फॉर्म में, तो इसको ऐसे ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो इसमें से 2 टेबल निकल जाएगी, एक तो सेल्स नाम की टेबल अलग निकल जाएगी, जिस सेल्स कोड रख लेंगे उसमें एक एट्रीब्यूट, एक प्रोडक्ट ID और एक सेल्स अमाउंट रख लेंगे, ठीक है। और दूसरी टेबल बन जाएगी प्रोडक्ट की, और इसमें प्रोडक्ट ID और प्रोडक्ट नेम दोनों अलग एट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये टेबल है, ये तो पहले से है सेकंड नॉर्म फॉर्म में, ये सेकंड नॉर्म फॉर्म में कैसे हुई, देखो कि यहाँ पे 2 की एट्रीब्यूट है, ठीक है, सेल्स कोड और प्रोडक्ट ID, तो इन दोनों की एट्रीब्यूट भी ये फुली डिपेंड है, ठीक है, कि जिसका सेल्स कोड 1 है उसका प्रोडक्ट ID 101 बेचा, उसने अमाउंट कितनी बेचा 200 बेचा, ठीक है। जिसका सेल्स कोड 2 है उसने प्रोडक्ट ID 102 है, उसने सेल्स अमाउंट कितने बेचा 400 बेचा, ठीक है। तो ये फुली डिपेंड, ये नॉन की एट्रीब्यूट है, ये फुली डिपेंड है इन की एट्रीब्यूट्स पे, ओके। सेकंड टेबल देखो, सेकंड टेबल में 2 एट्रीब्यूट है, ये की एट्रीब्यूट हो गया और ये क्या हो गया नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। तो एक ही की एट्रीब्यूट है तो ये ऑलरेडी सेकंड नॉर्म फॉर्म में,
ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको हमने रिमूव किया। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी इन दोनों में थी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक अलग टेबल में रिमूव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी भी याद आपको कोई कंफ्यूज है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, हम आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स।